प्रश्न एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है। p ऑफ x का मान हमें ये दिया गया है, तो अचलांक k ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले p ऑफ x बराबर k ऑफ x माइनस 1 में ये हमें दिया है k ऑफ x माइनस 1 और इसके सामने दिया है x बराबर 2,3। इसका मतलब ये है कि x का मान यहाँ पर एक बार 2 पुट करना है और एक बार 3 पुट करना है। ओके, तो x बराबर 2 रखने पर x की जगह 2, x की जगह 2, 2 माइनस 1 इज़ 1। 1 को k से गुणा करेंगे तो k ही आएगा। जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो आंसर मिला k। अब हमें x की जगह 3 पुट करना है। ओके, तो x की जगह 3, x की जगह 3, 3 माइनस 1 इज़ 2, 2 इंटू k इज़ 2k। जब हमने x की जगह 3 पुट किया तो आंसर आया 2k। ओके, अब यहाँ पर दिया है k के सामने x बराबर 4, तो यहाँ पर x तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। x बराबर है 4, तो p ऑफ 4 बराबर k ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो ये ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, x बराबर 5, यहाँ x है, x की जगह हमें 5 पुट करना है। ओके, x बराबर 5 यहाँ पुट करने पर आंसर आता है k। p ऑफ 5 बराबर आ गया k। ओके, संभावना वितरण की परिभाषा के अनुसार सिग्मा p ऑफ x बराबर 1 होना चाहिए। इसका मतलब है सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन है p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखो ऑब्जर्वेशन कहाँ है, ये सभी ऑब्जर्वेशन होती हैं। p ऑफ 2, फिर p ऑफ 3, फिर p ऑफ 4, फिर p ऑफ 5। ओके, अब जो इनके आंसर आए हैं वो हमें वहाँ पर लिखने हैं। p ऑफ 2 की जगह हम k लिखेंगे, p ऑफ 3 की जगह हम 2k लिखेंगे, p ऑफ 4 की जगह हम k लिखेंगे और p ऑफ 5 की जगह हम k लिखेंगे। देखो, p ऑफ 2 की जगह k, p ऑफ 3 की जगह 2k, p ऑफ 4 की जगह k और p ऑफ 5 की जगह भी k। ओके, अब इन सब का सम 1 होना चाहिए। तो 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया 5 के बराबर 1। के यहाँ गुणा में है, सॉरी 5 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में जाएगा, तो k का मान आ गया 1/5। ओके, तो k का मान 1/5 है। अब आगे प्रश्न में कहा है कि x यह युग्म संख्या धारण करे। युग्म संख्या का मतलब है 2 की टेबल में आने वाले नंबर। तो एक तो है 2 और एक है 4। ओके, तो x बराबर 2,4 हो, उसकी संभावना p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 4। p ऑफ 2 का मान यहाँ से k आ रहा है तो k लिख देंगे। p ऑफ 4 का मान, p ऑफ 4 का मान है ये वाला k, ठीक है, तो यहाँ k लिख देंगे। k प्लस k इज़ 2k। अब k बराबर 1/5 रखने पर k की जगह हमें 1/5 पुट करना है, तो 2 इंटू 1/5, 2 एकम 2, 2/5। x यह युग्म संख्या धारण करने की संभावना 2/5 है। प्रश्न 2, एक यादृच्छिक चल x का संभावना वितरण निम्नानुसार है, यानी कि p ऑफ x का मान ये है। x बराबर -2, 1, 2 हो
तो c का मान ज्ञात कीजिए और p ऑफ 2 बराबर दिस है ऐसा सिद्ध कीजिए। पहले हमें c का मान ज्ञात करना है। ओके, तो असतत संभावना वितरण की परिभाषा अनुसार यानी कि सिग्मा p ऑफ x बराबर 1 होना चाहिए। सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर p ऑफ x ये दिया है और x के 3 मान दिए गए हैं। सबसे पहले हम x के तीनों मानों को 1 बाय 1 पुट करके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ओके, तो p ऑफ x बराबर है दिस में x बराबर ये सभी वैल्यू रखने पर एक एक वैल्यू को पुट करना है। ओके, सबसे पहले x की जगह -2, x की जगह -2। ओके, x की जगह -2, x की जगह -2। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए 4 प्लस माइनस माइनस और ये वाला 2, 4 में से 2 माइनस करने पर 2 आता है। 2 इंटू c होता है 2c। जब हमने x की जगह -2 पुट किया तो आंसर आया 2c। नेक्स्ट वैल्यू है 2, वैसे तो 1 है लेकिन यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो x की जगह 2, x की जगह 2, x की जगह 2। ओके, 2 का स्क्वायर इज़ 4 और ये वाला 2, 4 प्लस 2 इज़ 6, 6 इंटू c, 6c होता है। अब वैल्यू बची है 1, तो x की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1 और ये वाला 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 इंटू c करने पर 2c होता है। इसका मतलब ये है कि जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो आंसर आया 6c। जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो आंसर आया 2c। ओके, तो अब सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 होना चाहिए। p ऑफ -2 का आंसर है 2c, p ऑफ 1 का आंसर है 2c, p ऑफ 2 का आंसर है 6c बराबर 1। 2 प्लस 2 प्लस 6 10 होता है, तो ये हो गया 10c। अब 10 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। c का मान आ गया 1/10। अब आगे प्रश्न में कहा है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है ऐसा सिद्ध कीजिए। ओके, तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। p ऑफ 2 बराबर 3p ऑफ -2 है ऐसा सिद्ध कीजिए। तो p ऑफ 2 का मान आया है 6c। p ऑफ 2 की जगह हम 6c रखेंगे क्योंकि देखो p ऑफ 2 का मान, ये p ऑफ 2 है, इसका मान आया था 6c। ठीक है, p ऑफ 2 की जगह 6c और p ऑफ -2 का मान आया था 2c। p ऑफ -2 का मान आया था 2c, है ना। तो सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। p ऑफ 2 का मान 6c था, तो यहाँ पर p ऑफ 2 का मान, और p ऑफ -2 का मान 2c था, तो p ऑफ -2 की जगह 2c। ओके, नाउ 6c, 3 इंटू 2 6 होता है, तो यहाँ पर 6c। आप देख सकते हो LHS और RHS दोनों ही बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बराबर ये है, समान होता है। ओके, प्रश्न 3, एक यादृच्छिक चल x का वितरण p ऑफ x बराबर दिस है। x बराबर ये सभी वैल्यूज़ हैं, तो अचलांक k ज्ञात कीजिए और यहाँ पर माध्य भी ज्ञात करना है। तो हम सीख चुके हैं कि सिग्मा p ऑफ x बराबर 1 होता है। इसका मतलब है कि
सभी ऑब्जर्वेशन का सम 1 होता है। ओके, तो P ऑफ x k इंटू 5px में x बराबर ये सभी वैल्यूज़ हमें 1/1 पुट करनी है। ओके, तो सबसे पहले P ऑफ 0, इसका मतलब है x की जगह 0, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। ओके, तो ये हो गया k, यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसका मतलब है गुणा का निशान। 5p0 का आंसर 1 होता है। k इंटू 1 करने पर k आता है। p ऑफ 0 का मान आ गया k, इसका मतलब है कि जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो हमें आंसर मिला k। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू है 1, यानी कि x की जगह, इस x की जगह हमें 1 पुट करना है। ओके, तो P ऑफ 1 बराबर k इंटू 5p1, x की जगह हमने 1 पुट कर दिया, k का मान k ही रहा, 5p1 का आंसर हो गया 5 इंटू k होता है 5k। जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो आंसर हमें मिला 5k। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है 2, यानी कि हमें x की जगह 2 पुट करना है। ओके, तो ये वाला k यहाँ पे एज इट इज़। 5p2 का मतलब है कि 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है और 2 नंबर तक लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 5 इंटू 4, यहाँ पर आ गया k, 5 चौक होता है 20। जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो आंसर आया 20k। नेक्स्ट वैल्यू है 3, x की जगह हमें यहाँ पर 3 पुट करना है। ओके, तो P ऑफ 3 बराबर है दिस, k की जगह तो k ही रहा, यहाँ पर 5p3 का मतलब है 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है और 3 नंबर तक लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर 3 है। 5 चौक 20, 20 दिया होता है 60, और ये वाला k। जब हमने x की जगह 3 पुट किया यहाँ पर तो आंसर आया 60k। नेक्स्ट वैल्यू है 4। ओके, अब हमें x की जगह 4 पुट करना है, तो ये वाला k यहाँ पर 5p4 को हम लिखेंगे 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है और 4 नंबर तक लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर 4 है। ओके, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूनी होता है 120, तो ये हो गया 120k। जब हमने x की जगह 4 पुट किया तो आंसर मिला 120k। लास्ट वैल्यू है x की जगह हमें 5 पुट करना है। ओके, तो ये वाला k यहाँ पर 5p5 है, इसका मतलब है कि 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट करनी है और 5 डिजिट तक लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर 5 है। ओके, इन सब को गुणा करने पर 120 आता है। जब हमने x की जगह 5 पुट किया तो आंसर आया 120k। ओके, नाउ ये सभी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका सम 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर सूत्र है सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो जब हमने x की जगह 0 पुट किया आंसर मिला k, जब हमने x की जगह 1 पुट किया आंसर मिला 5k, जब हमने x की जगह 2 पुट किया आंसर मिला 20k, जब हमने x की जगह 3 पुट किया आंसर मिला 60k, जब हमने x की जगह 4 पुट किया आंसर मिला 120k, जब हमने x की जगह 5 पुट किया तो आंसर मिला था 120k। इन सब का सम 1 होना चाहिए या 1 के इक्वल। ओके, इन सब को प्लस करने पर 326 आता है। अब 326 यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ये हो गया k का मान। अब हमें माध्य भी ज्ञात करना है,
संभावना वितरण का माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमें x के मान दिए गए थे, ये 0 1 2 3 4 5 6। ओके, ये रहे सभी x के मान। जब हमने x के मान पुट किए थे तो हमें कुछ ये आंसर मिले थे। तो ये है x और ये है p ऑफ x। ओके, तो इसको इससे गुणा करना है ना, क्योंकि माध्य का सूत्र है सिग्मा x इंटू पी ऑफ x। तो ये है सिग्मा x और ये है p ऑफ x। इस वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा करना है। तो देखो 0 इंटू के ये रहा, 1 इंटू 5 के ये रहा, 2 इंटू 20 के ये रहा, 3 इंटू 60 के ये रहा, 4 इंटू 120 के ये रहा, 5 इंटू 120 के ये रहा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 0 इंटू के 0 हो गया, ये हो गया ख़त्म। 1 इंटू 5 के हो गया, 20 गुणा 2 हो गया 40 के, 3 गुणा 60 हो गया 180 के, 4 गुणा 120 हो गया 480 के, 5 गुणा 120 हो गया 600 के। ओके, इन सब को सम करने पर 1305 के आता है। अब हमें के का मान यहाँ पर पुट करना है, जो हमने पीछे फाइंड किया था 1/326। ओके, तो के की जगह 1/326 पुट कर दिया, तो माध्य आ गया 1305 अपॉन में 326। प्रश्न 6, निशान लक्ष्य भेदन करने के एक खेल में रमेश निशान का भेदन करने में निष्फल हो, उसकी संभावना 2/5 है। निष्फल यानी कि ये Q का मान है। यदि उसे निशाना लक्ष्य भेदन करने के लिए 3 प्रयत्न दिया जाए तो वह 2 प्रयत्नों में लक्ष्य भेदन में सफल हो जाए, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए और वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, सफलता की संभावना ज्ञात करना है, इसलिए P बराबर है 3/5 और Q बराबर 2/5 होगा। देखो कैसे, हमें यहाँ पर निष्फल हो उसकी संभावना 2/5 दी है। ये है Q का मान। P प्लस Q बराबर 1 होता है। Q को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा। Q का मान है 2/5। 5 एकम 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 करने पर 3/5 आता है। ये आ गया है P का मान। और N बराबर है 3। देखो इसने कहा है कि लक्ष्य भेदन करने के लिए 3 प्रयत्न दिए जाएं, तो ये है N, और 2 प्रयत्नों में लक्ष्य भेदन में सफल हो जाए, तो ये है X। ये है N और ये है X। ओके, असतत चल का द्विपद वितरण के अनुसार द्विपद वितरण का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। देखो x का मान है 2, n का मान है 3, x का मान है 2, p का मान है 3/5, x का मान है 2, है ना, x का मान है 2, q का मान है 2/5 और यहाँ पर है n माइनस x, n का मान है 3, x का मान है 2। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 3C2 है, इसका मतलब है 3 से उल्टी गिनती स्टार्ट करना है, 2 नंबर तक लिखना है। यहाँ पर है 2, इसका मतलब है 2 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 2 नंबर तक लिखना है। ओके, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 है, इसलिए 3 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 2 डिजिट तक लिखेंगे। और यहाँ पर 2 है, तो 2 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 2 नंबर तक लिखना है। 2 से 2 कैंसिल, इसको सॉल्व करने पर 3 आ गया।
3/5 की घात 2 है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर 3 माइनस 2 करने पर 1 आएगा। 2/5 की घात 1 2/5 ही होगा। अब इन सबको सिंप्लीफाई करने पर 54/125 आता है। ओके, तो 2 प्रयत्नों में सफल हो उसकी संभावना इतनी है। अब हमें माध्य भी ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र है NP। N का मान है 3, P का मान है 3/5। 3 तिया 9 अपॉन में 5। माध्य आ गया 9/5। यहाँ पर कुल प्रयत्न 3 दिए गए हैं। इस तरह के सम में जो भी चीज़ कुल दी जाए उसे n से शो किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ यदि कुल दी है मतलब कि टोटल, तो उसे n कहते हैं। ओके, और आगे कहा है तो वह 2 प्रयत्नों में, 3 में से 2 प्रयत्नों में, तो इसको हम यहाँ पर x कहेंगे। ओके, इसलिए n का मान है 3 और x का मान 2 होगा। प्रश्न 7, एक व्यक्ति को धन पूर्णांक 1 से 7 में से कोई एक संख्या चयन करने को कहा जाता है। यदि उसके द्वारा चयन किया गया अंक विषम संख्या हो तो उसे इनाम के पात्र माना जाता है। यदि इस व्यक्ति को 5 प्रयत्न दिए जाएं तो वह सिर्फ एक प्रयत्न में इनाम के पात्र बने, उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर धन पूर्णांक हैं 1 से 7। अब इनमें विषम संख्या वो होती है जो 2 की टेबल में नहीं आती। ओके, विषम संख्या का मतलब है ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नंबर्स हैं यहाँ पर 1, 3, 5, 7। उसे सफलता कहें तो, यानी कि इसको हम सफलता कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि चयन किया गया अंक विषम संख्या हो। चयन किया है ना, इसका मतलब वो सफलता कही जाएगी, यानी कि P कही जाएगी। तो कुल नंबर्स हैं 7, इसलिए यहाँ पर 7 हमने पढ़ा है ना, M/n। n का मतलब है कुल नंबर्स, जो कि यहाँ पर है 7, और m का मान हो गया 4, जो है विषम संख्याएं। तो p का मान इस तरह से 4/7 आ गया। ओके, अब p + q = 1 होता है। हमारे पास p का मान आ चुका है। अब हमें q फाइंड करना है, तो p को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, -p हो जाएगा। p का मान है 4/7, है ना, तो 7 एकम 7 -4 करने पर 3/7 आता है। q का मान आ गया 3/7। हमारे पास p का मान और q का मान आ चुका है। अब यहाँ पर कुल 5 प्रयत्न दिए हैं, जो भी कुल होगा उसको हम n कहते हैं। ओके, तो n हो गया 5। कुल 5 प्रयत्न हैं, इसलिए n हो गया 5। वह सिर्फ एक प्रयत्न, 5 में से एक प्रयत्न में इनाम के पात्र बने। 5 में से एक कहा है तो x का मान हो गया 1। ओके, x बराबर हो गया 1। द्विपद वितरण का संभावना सूत्र के अनुसार, ये है सूत्र। ओके, तो यहाँ पर हम सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। देखो, x का मान है 1, तो P(1) x की जगह 1, NC(x) n का मान है 5, x का मान है 1, P का मान है 4/7 और यहाँ पर है x का मान है 1, q का मान है 3/7 और n-x, n का मान है 5, x का मान है 1। अब कर देंगे सिंप्लीफाई। ओके, 5 से 1 का आंसर 5 होता है। 4/7 की घात 1 है,
तो 4/7 ही आएगा। 5 माइनस 1 करने पर 4 आएगा। 3 की घात 4 का आंसर 81 होता है। 7 की घात 4 का आंसर 2401 होता है। इन सब को सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आता है। सिर्फ एक प्रयत्न में इनाम के पात्र बने, उसकी संभावना इतनी है। ओके। प्रश्न 8। एक द्विपद वितरण का माध्य और विचरण क्रमशः 2 और 6/5 है। तो द्विपद वितरण के लिए P ऑफ 1 और P ऑफ 2 की गणना कीजिए। द्विपद वितरण का माध्य हमें 2 दिया गया है, यानी कि NP का मान है 2। द्विपद वितरण का विचरण हमें 6/5 दिया है, यानी कि NPQ का मान है 6/5। प्रथम प्राचल n और p ज्ञात करेंगे। ओके, तो n और p ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर माध्य है और विचरण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निष्फलता यानी कि q ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से। निष्फलता ज्ञात करने का सूत्र है विचरण अपॉन में माध्य। ओके, तो विचरण का मान है 6/5, यहाँ पे लिख दिया। माध्य का मान है 2। ओके, इस तरह से है ये। अब 6/5 यहाँ पर ही रहेगा। ये है 2/1, इसका यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर 2/1 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। ओके, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये हो गया 3/5। ओके, अब P प्लस Q बराबर 1 होता है। ओके, हमारे पास Q का मान आ चुका है। अब हमें P ज्ञात करना है। Q यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। Q का मान है 3/5 जो हमने यहाँ पर फाइंड किया। 5 एकम 5 माइनस 3 होता है 2/5। ओके, ये आ गया P का मान। अब NP बराबर 2 में ये जो माध्य दिया है NP बराबर 2 है। NP बराबर 2 में P बराबर 2/5 रखने पर P की जगह 2/5। अब यहाँ पर जो 2/5 है इस तरफ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर 2/5 है, इधर आके 5/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, n का मान आ गया 5। n बराबर 5, P बराबर है 2/5 और Q बराबर है 3/5 का हम उपयोग करेंगे कहाँ? इस सूत्र में। ओके, तो NPQ और P ऑफ 1 रखने पर, यानी कि हमें यहाँ पर x का मान 1 पुट करना है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि द्विपद वितरण के लिए P ऑफ 1 और P ऑफ 2 की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम P ऑफ 1 कर रहे हैं सॉल्व, यानी कि x की जगह हमें 1 पुट करना है। ओके, तो P ऑफ 1 यहाँ पर NCX है। n का मान है 5, x का मान है 1, P का मान है 2/5, x का मान है 1, Q का मान है 3/5 और यहाँ पर n माइनस x, n का मान है 5, x का मान है 1। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो 5C1 का आंसर 5 ही आएगा। 2/5 की घात 1 है, 2/5 ही आएगा। 5 माइनस 1 करने पर 4 होता है। 3 की घात 4 का आंसर 81, 5 की घात 4 का आंसर 625। इन सब को सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आएगा और इसको कैंसिल करने पर ये आंसर आता है। ओके, तो P ऑफ 1 का मान आ गया ये। अब हमें P ऑफ 2 भी ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि x की जगह हमें 2 पुट करना है, बाकी सभी वैल्यूज़ जो यहाँ हैं वही यहाँ पर हैं। ओके, तो
5C2 का आंसर है 10। देखो कैसे, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब है 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 2 नंबर तक लिखनी है। यहाँ पर 2 है तो 2 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 2 नंबर तक लिखनी है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी हो गया 10। ठीक है। 2 की घात 2 का आंसर 4, 5 की घात 2 का आंसर 25। 5 माइनस 2 करने पर 3 आता है। 3 की घात 3 का आंसर 27, 5 की घात 3 का आंसर 125। इन सब को कैंसिल या सॉल्व करने पर ये आंसर आता है और इनको कैंसिल करने पर ये आंसर आता है। ये आ गया P(2) का मान। प्रश्न 9, एक सेब के बॉक्स में 10% सेब सड़े हुए हैं। ओके, बॉक्स में से यादृच्छिक रीति से पूर्ति सहित चुने गए 6 सेब में से बराबर आधी संख्या के सेब सड़े हुए मिले, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए तथा सड़े हुए सेब की संख्या का विचरण ज्ञात कीजिए। ओके, सेब के बॉक्स में 10% सेब सड़े हुए हैं, उसे सफलता माना जाए तो यानी कि P। ओके, तो P बराबर 10/100। 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। कैंसिल करने पर 1/10 आता है। ये आ गया P का मान। अब P + Q बराबर 1 होता है। हमारे पास P का मान आ चुका है, हमें Q ज्ञात करना है। ओके, तो ये जो P है इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। P का मान है 1/10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 से कम 10 माइनस 1 करने पर 9/10 आता है। ये आ गया Q का मान। अब इन्होंने कहा है कि पूर्ति सहित चुने गए 6 सेब में से आधी संख्या के सेब सड़े हुए मिले, तो n बराबर हो गया 6, है ना। ये वाला जो 6 है ये हो गया n, और n बराबर 6 में आधे सेब, तो 6 का आधा होता है 3, इसलिए x बराबर 3 हो गया। ओके, यहाँ पर जो कुल होता है, कुल जो संख्या होती है उसको हमेशा n कहते हैं, और 6 सेब में से आधी संख्या के, तो 6 का आधा 3 होता है, इसलिए x का मान आ गया 3। ओके, अब द्विपद वितरण के संभावना सूत्र में रखने पर सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इस सूत्र में पुट करेंगे। n बराबर है 6, x बराबर है 3, P का मान है 1/10 और Q का मान है 9/10। ओके, इन सभी वैल्यूज़ को हमें इस वाले सूत्र में पुट करना है। सबसे पहले है NCX। n का मान है 6, x का मान है 3, P का मान है 1/10, x का मान है 3, Q का मान है 9/10, n माइनस x, n का मान है 6, x का मान है 3। अब करेंगे सॉल्व। यहाँ पर है 6C3, इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 है, इसलिए 6 से उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर तक लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 है, इसलिए 3 से उल्टी गिनती स्टार्ट करके 3 नंबर तक लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया हो गया 6, 3 से 3 कैंसिल, 5 चौक 20। 6C3 का आंसर 20 आता है। 1/10 की घात 3 है। 1 की घात 3 1 होता है। 10 की घात 3 1000 होता है। 6 माइनस 3 करने पर 3 आता है। 9 की घात 3 का आंसर 729। 10 की घात 3 का आंसर 1000। ओके, इन सब को सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आता है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना। आप कैलसी से करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसको इससे भाग कर देना, आपको तो
कैलकुलेटर यूज़ करना है इसलिए, है ना। अब इसकी हम लगभग वैल्यू लिखते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.0146। ओके, ये भी वैल्यू लिखी जा सकती है और ये भी, दोनों ही सही हैं। 6 सेब में से आधे सेब सड़े हुए होने की संभावना इतनी है। अब हमें विचरण भी ज्ञात करना है जिसका सूत्र है NPQ। n का मान है 6, p का मान है 1/10 और q का मान है 9/10। ओके, इन सब को कैंसिल करने पर 54/100 आता है जो कि 0.54 के बराबर है। ओके, अब यहाँ पर हमें प्रश्न में एक शब्द दिया है पूर्ति सहित। इस शब्द का इस क्वेश्चन में कोई भी मीनिंग नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ को समझो कि 6 सेब में से, यानी कि कुल 6 सेब हैं तो कुल को हमेशा हम n कहते हैं। ओके, 6 सेब में से बराबर आधी संख्या के, यानी कि 6 का आधा हो गया 3, इसको हम x कहेंगे। n बराबर हो गया 6, 6 में से आधे सेब सड़े हुए हैं तो 6 का आधा 3 होता है, इसलिए x बराबर हो गया 3। दोनों ही जगह सेब ही हैं। यहाँ पर कुल 6 सेब हैं, 6 में से आधे सड़े हुए हैं। ठीक है, तो 6 का आधा हो गया 3, n का मान हो गया 6 और x का मान हो गया 3। ओके।